यूपी चुनाव से पहले मायावती ने अंबेडकरवादियों को किया अलर्ट। कहा, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश। जी हां, नमस्कार साथियों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, तमाम बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं और साजिशें रची भी जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जैसे जैसे यूपी में चुनाव पास आएंगे तो लोग हमारे खिलाफ हैं, वे हमें सत्ता से दूर रखने की और भी कोशिश करेंगे और हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी अंबेडकरवादियों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आत्मसम्मान पाने के आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें, मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जनता को गुमराह करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी अटकलें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत, झूठी और बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर हैं। ये बातें जानबूझकर लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं और मीडिया के कुछ हिस्सों से बिना वेरिफिकेशन वाले दावों को बढ़ावा देने से बचने की अपील भी की। मायावती ने दोहराया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले की बार बार घोषणा की। उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को पार्टी के फाउंडर कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक मेगा रैली में इस बारे में पब्लिक में ऐलान करने की बात याद की। उन्होंने कहा, उस ऐलान पर देश भर में चर्चा के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और भी कुछ लोग और मीडिया के कुछ हिस्से झूठी खबरें फैलाने के लिए गलत इरादे से कैंपेन चला रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक चाल और लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बसपा ची मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है और वे BR अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का विरोध करती है। साथ ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस की कोई भी बात सिर्फ चुनावी फायदे के लिए होती है। उन्होंने कहा, अलायंस पॉलिटिक्स ने पहले भी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पार्टी बढ़कर 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले और पूरी लगन से लड़ने के लिए पूरी तैयार रहे। पार्टी 2027 का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। इतना ही नहीं, आगे बसपा प्रमुख बहन मायावती ने वर्करों से फोकस रहने की अपील करते हुए मायावती ने उनसे कहा कि वे विरोधी पार्टियों की साजिशों से ध्यान न भटकें। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को राज्य में पूरी बहुमत वाली सरकार बनाने के मकसद से पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसा उसने 2007 में किया था। दिल्ली में उन्हें टाइप 8 बंगला दिए जाने पर हुए विवाद पर जवाब देते हुए बसपा प्रमुख बहन मायावती ने कहा कि बीएसपी अध्यक्ष के तौर पर सुरक्षा खतरों का सामना करते हुए उन्हें पहले भी ऐसा ही घर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने को जो बंगला मिला था उसका जवाब देते हुए बहन मायावती जी ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई छोटी या बुरी नीयत वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बाहर रखने की कोशिशें तेज होंगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने और पूरे दिल से काम करने की अपील की। इससे पहले मायावती पॉलिटिक्स में अपने रिटायरमेंट 68 साल की 4 बार की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जातिवादी मीडिया उनके राजनीति से पीछे हटने के बारे में फेक न्यूज फैला रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डॉक्टर